नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान डी कंपनी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चायपत्ती व्यापार में जो लाइसेंस यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि चायपत्ती व्यापार में लाइसेंस कौन कौन से लाइसेंस आपको बनवाने हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा लाइसेंस है। तो चायपत्ती का व्यापार करने के लिए आपको बेसिकली फूड आइटम में चायपत्ती को कैलकुलेट किया जाता है और इसका मेन जो आपकी चायपत्ती है वो एक फूड आइटम के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। इस चायपत्ती व्यापार को काम करने के लिए सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फूड लाइसेंस बहुत सारी कैटेगरी में है। फूड लाइसेंस बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो हो जाता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक होता है स्टेट लाइसेंस और एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। अगर इन तीनों लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए या आपको पता नहीं है कौन सा लाइसेंस कब लेना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, उसके अंदर पूरी डिटेल में बात की गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। फूड लाइसेंस के बाद में बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं चायपत्ती व्यापार करने के लिए। एक तो आप लूज चायपत्ती का व्यापार कर सकते हैं, जो खुली चाय पत्ती होती है उसका व्यापार कर सकते हैं। जैसे किसी भी किराने दुकान के ऊपर आप चाय पत्ती सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। या तो आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए या कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। एक होता है कि आप अपने चाय पत्ती व्यापार में एक ब्रांड निर्माण कर रहे हो, एक कंपनी खड़ी कर रहे हो जिसका आपने लोगो बनाया हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया हो और अपनी पैकेट की डिजाइन करवाई हो, उसमें मल्टीपल कैटेगरी ऑफ फूड्स की क्वालिटी के टी पाउच बनवाए हो, तो वो एक अलग डायरेक्शन है। तो पहले अपन लूज चाय की बात कर रहे थे। लूज चाय में आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको बेसिकली 2 ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, चाहे आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं या फूड लाइसेंस एक तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं या एक सिंगल पर्सन कंपनी बनवा सकते हैं। आपके पास ये 3 ऑप्शन है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने। ये तो हो गई। उसके बाद में आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए, चाहे एक तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, चाहे स्टेट लाइसेंस ले लीजिए या सेंट्रल लाइसेंस ले लीजिए। इन तीनों में से आप कोई सा भी फूड लाइसेंस यूज कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। जो आपकी सेल के हिसाब से इन फूड लाइसेंस का भी है, तो उसके हिसाब से जितनी आपकी सेल और जितना बड़ा बिजनेस है इसके हिसाब से ये फूड लाइसेंस बनाया गया है। अगर आपको उसके बारे में भी नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, उसमें आप क्लिक करके ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद में अब लूज चाय का खत्म होने के बाद में अब अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। आप एक ब्रांड अगर चायपत्ती व्यापार में आपने देखा होगा, जैसे टाटा हो गई, टाटा चाय आती है, बाग बकरी हो गई, मार्बल हो गए। ये क्या है? मल्टीपल पाउच ऑफ क्वालिटीज टी है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज की टी के अंदर पैकेजिंग में पैक किया जाता है और उन क्वालिटी को बाजार में सेल किया जाता है। अगर आप ऐसी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 3-4 लाइसेंस एक्स्ट्रा लेने चाहिए। जैसे कि आपको एक ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फूड लाइसेंस आपको कैटेगरी के हिसाब से लेना होगा, और एक जो आपका ब्रांड है, चाहे उस ब्रांड को चाहे टाटा टी कह लीजिए, चाहे बाग बकरी कह लीजिए, चाहे मार्बल कह लीजिए, जैसे ब्रोकबैंड हो गए, ब्रोकबैंड का ताजा हो गया, ऐसे एक ब्रांड का नाम होता है जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है बाजार में। उसके नाम से आप क्वालिटी सेल करते हैं, उस क्वालिटी का ट्रेडमार्क करवाना चाहिए। ट्रेडमार्क आपकी कोई भी अगर आप नए हो और चायपत्ती का व्यापार कर रहे हो, आपको ट्रेडमार्क का कोई मतलब नहीं पता है, तो आप नीचे एक लिंक दी गई है, उसमें ट्रेडमार्क का सारा मतलब बताया गया है कि उसके ट्रेडमार्क के क्या फ़ायदे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ ट्रेडमार्क का क्या फ़ायदा है। अगर कोई भी आपकी कंपनी आपने बनाया, फूड लाइसेंस बनाया और कुछ टाइम पीरियड में आप उस ब्रांड को मल्टीनेशनल या नेशनल लेवल पर उसको मार्केट करते हैं, तो उसमें चोरी, धोखाधड़ी या क्वालिटी का इशू बहुत सा आने लग जाता है, बाजार में डुप्लीकेट माल आने लग जाते हैं। तो उस डुप्लीकेट माल को न बनाने के लिए ट्रेडमार्क करवाया जाता है। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी
सर्विस है जो कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को ओनरशिप के तौर पर उस नाम को ओनरशिप डिसाइड करता है कि ये ब्रांड इस कंपनी का है या इस पर्सन का है। तो उस चीज़ से आपकी जो माल की चोरी होती है, आपको जो नुकसान होता है, वो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडमार्क का बेनिफिट होता है। तो बेसिकली आपको कोई भी चाय पत्ती व्यापार कर रहा हो या करता हो तो इन फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ट्रेड लाइसेंस या फर्म रजिस्ट्रेशन, ये 4 लाइसेंस बेसिकली होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। और फूड लाइसेंस अगर आप दूध चाय में कर रहे हैं तो बहुत ही कंपलसरी है, या अगर आपकी कोई भी चाय पत्ती में इन्फेक्शन या कोई भी फूड इंस्पेक्टर अगर आपका कहीं से भी आपको सैंपल कलेक्ट कर लेता है तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो इन बात का ध्यान रखते हुए फूड लाइसेंस जरूर बनवाएं और ट्रेड लाइसेंस GST नंबर जरूर रखें। और अगर आप कोई भी ब्रांड अपनी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं या अपने कंपनी की स्थापना कर रहे हैं और अपने ब्रांड को सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उसका ट्रेडमार्क जरूर करवाएं। अगर ट्रेडमार्क संबंधित, चाय पत्ती व्यापार संबंधित, फूड लाइसेंस संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास चाय पत्ती का स्टॉक रहता है, आसाम और बंगाल की चाय पत्ती हमारे पास रहती है। अगर आपको इस रेंज में कोई भी आसाम और बंगाल की कोई भी चाय पत्ती, कोई भी ग्रेड या ब्लेंडेड चाय पत्ती आपके अपने पैकेट के लिए रिक्वायर्ड है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चाय संबंधित आपको सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विस है। अगर आपको चाय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।